आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शनिदेव कुंभ राशि में अगले 2.25 वर्षों के लिए यानी 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि वालों के लिए क्या फल रहेगा। शनिदेव सिंह राशि से सप्तम भाव में है, 7th हाउस में है। तो सप्तम भाव में शनिदेव की स्थिति आपको क्या फल प्रदान करेगी। शनिदेव षष्ठेश हैं, षष्ठेश होने के नाते क्या फल देंगे, सप्तमेश होने के नाते क्या फल देंगे। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, शनिदेव की नवम भाव, लगन यानी 1st हाउस और चौथे भाव पर दृष्टियों का क्या फल रहेगा, आज पूरी विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए क्या प्रिकॉशंस, क्या रेमेडीज हैं, क्या डूज एंड डोंट हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। संक्षेप में कहूं तो अगले 2.25 वर्षों में शनिदेव आपको अचल संपत्तिवान योग बनाने वाले हैं, यानी शनिदेव बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं और अथाह संपत्ति आपको दिलवा सकते हैं। कैसे, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, अगले 2.25 वर्षों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में आने वाले हैं। ये शनिदेव की अपनी राशि है, प्रिय राशि है। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी, और जब भी शनिदेव अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में आते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। और नाम से ही जैसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पंच महापुरुष राजयोग आपको क्या फल दे सकता है। दोस्तों, जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और क्लियर कर दूं कि गोचर में आप केवल शनि को देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव इस समय आपकी कुंडली में आपके सप्तम भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, शनिदेव के शत्रु बैठे हैं या मित्र बैठे हैं, उनके ऊपर से भी शनिदेव का गोचर होगा। तो गोचर इसीलिए स्वतंत्र फल नहीं देता, गोचर आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति और दशा अंतरदशा पर इसके फल में भिन्नता आना स्वाभाविक है। तो गोचर को अंतिम निर्णय मानने की गलती कभी मत कीजिएगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक भाव अथवा प्रत्येक राशि में 2 तरह का फल देता है, एक शुभ और एक अशुभ। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि आप अपने कर्मों के द्वारा ग्रह से ज्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सप्तम भावस्थ शनि जो आपके गोचरवश आए हैं सिंह राशि से या सिंह लगन से, तो आप शनिदेव से कैसे ज्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शनिदेव जो सप्तम भाव में बैठे हैं, शश नामक योग बना रहे हैं। यहां शनिदेव अपनी राशि में है, अपने घर में है। वैसे भी काल पुरुष कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है, तो यहां शनिदेव तुला राशि में उच्च स्थिति में भी माने गए हैं। तो शनिदेव जब भी सप्तम भाव में केंद्र में अपनी राशि या तुला राशि में आते हैं तो शश योग बनाते हैं। और इससे क्या होता है, शश योग, अब शनिदेव से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, शनिदेव उन सभी के फल को बढ़ा देते हैं। और शनिदेव से संबंधित चीजें क्या हैं,
लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, शराब, प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें जो लोग भी इन कार्यों से जुड़े हैं, जो लोग भी शनि से जुड़े कार्यों से आजीविका कमा रहे हैं, तो उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है, उनके लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है, क्योंकि शनिदेव आपको बहुत ही जबरदस्त अगले 2.25 वर्षों में लाभ देने वाले हैं, आपको उत्तम धन धान्य देने वाले हैं। शश नामक राजयोग का अर्थ यही है कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालें उस कार्य में आपको फायदा ही फायदा हो। तो शनिदेव आपको यहां पे जितने भी शनिदेव के कार्य हैं उनसे भरपूर धन लाभ देने वाले हैं, व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से। और इसके अलावा शनिदेव आपको भरपूर जमीन जायदाद से भरपूर फायदा दिलवाने वाले हैं। अथाह संपत्ति, अचल संपत्ति से आपको भरपूर लाभ दिलवाने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आपका अपना क्या लेवल है, किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, अब प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे किस्म के अलग अलग लेवल हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई छोटा मोटा प्रॉपर्टी का ब्रोकर है, कोई बहुत बड़ा बिल्डर है। तो जिसकी जैसी स्थिति होगी उसको उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। तो शनिदेव आपको प्रॉपर्टी से, जमीन जायदाद से भरपूर धन लाभ करवा सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव जनित और भी शनिदेव कई प्रकार से फल प्रदान करते हैं। जैसे आपको रिलायबल पार्टनर मिलता है, जो आपका जीवन साथी होता है या जो आपका बिजनेस पार्टनर होता है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, आपके लिए वो रिलायबल होता है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है शनिदेव की कृपा से। उच्च शिक्षा आप ग्रहण करते हैं शनिदेव की कृपा से। और इसके अलावा आपका जीवन एक बैलेंस्ड लाइफ होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया यहां काल पुरुष कुंडली की तुला राशि पड़ती है और तुला का अर्थ है बैलेंस। तो शनिदेव यहां क्योंकि उच्च के हो जाते हैं तो जीवन काफी बैलेंस्ड होता है। और इसके अलावा पत्नी और ससुराल से भी आपको भरपूर धन एवं जमीन जायदाद प्राप्त होती है या फायदा मिलता है। यानी पत्नी पक्ष या ससुराल पक्ष से भी आपको भरपूर धन लाभ होता है, जमीन जायदाद प्राप्त हो सकती है। आप शनिदेव का जो एक मूलभूत एक नियम, एक गुण है, वो है न्याय प्रियता। शनिदेव को न्याय बहुत प्रिय है। तो यहां पे आपको शनिदेव जो है न्याय प्रिय बना देते हैं। खास करके जो लोग एडवोकेट्स हैं, जो लोग जज हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनके लिए यहां पे शनिदेव भरपूर फायदा देने वाले हैं। यानी उनको उच्च पद और ज्यादा मिलने वाला है। उच्च पदाधिकारियों के लिए यहां पे शनिदेव बहुत ही शुभ रहेंगे। ह्यूज लैंड बैंक आपका बन सकता है। और इसके अलावा पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी शनिदेव आपको भरपूर फायदा दिलवाने वाले हैं। तो ये तो थी सारी शनिदेव की पॉजिटिव बातें, शुभ फल जो शनिदेव आपको दे सकते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सबको एक जैसा फल प्राप्त होगा। जरूरी तो नहीं है ना कि जितने भी सिंह राशि वाले हैं उन सबको शनिदेव अच्छा ही फल देंगे। तो शनिदेव कब और कौन सी स्थितियों में बुरा फल प्रदान करते हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों के फिर कमेंट आते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई जायदाद नहीं मिली। तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि शनिदेव कब आपको अशुभ फल देंगे या शनिदेव का नेगेटिव रिजल्ट्स किनको और क्यों प्राप्त होता है। तो क्योंकि अब देखिए यहां पे सिंह राशि से शनिदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अपनी राशि में, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि के परम शत्रु ग्रह बैठे हों। जैसे कि हो सकता है आपके यहां सूर्य बैठे हों सप्तम भाव में, सिंह राशि वालों के या सिंह लगन वालों के सप्तम भाव में सूर्य बैठे हों। हो सकता है कि आपके यहां सप्तम भाव में मंगल बैठे हों, हो सकता है गुरु बैठे हों, हो सकता है चंद्रमा बैठे हों। तो क्या हो सकता है, जब भी यहां पे चंद्रमा तभी बैठेंगे अगर आपका लगन सिंह होगा। अगर आपकी राशि सिंह है तो चंद्रमा यहां नहीं होंगे, लेकिन अन्य शत्रु ग्रह अवश्य हो सकते हैं। सूर्य हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, यहां पे गुरु हो सकते हैं जो सूर्य के शत्रु हैं,
माफ कीजिए, शनि के शत्रु हैं। तो शनिदेव जो है, अगर आपकी इस समय गोचर में कुंभ राशि में आए हैं तो यह देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में, आपकी कुंभ राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं। सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में कौन से ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं या कुंभ राशि में बैठे हैं। तो अगर शनिदेव इस समय शत्रु ग्रहों के ऊपर से चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है शनिदेव आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और जो दूसरा मुख्य कारण है, शनिदेव क्यों आपको शुभ फल नहीं देंगे, और वो कारण क्या है, अगर आपने अपने कर्मों से शनिदेव को क्रोधित कर दिया, गुस्सा दिला दिया, क्योंकि शनिदेव क्रोधित बहुत जल्दी होते हैं। तो शनिदेव कब क्रोधित होते हैं, जब आप शराब खोरी करते हैं, यानी जब आप जरूरत से ज्यादा रोजाना शराब पीते हैं, शराब के आदी हो जाते हैं, जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, यानी जब आप शराब के साथ साथ शबाब के आदी हो जाए, और जब आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली खाते हैं। तो शराब, शबाब और कबाब, ये तीनों चीजें शनिदेव को खराब करने के लिए या शनिदेव को गुस्सा दिलाने के लिए काफी हैं। तो क्योंकि एक बार अगर शनिदेव क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए आपसे, तो शनिदेव उसके बाद अपना पूरा न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय इन्हें प्रिय है। तो यहां पे क्या, शनिदेव किसी भी घर में हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, आपको इन तीन चीजों से तो दूर रहना ही होगा। शराब, शबाब और कबाब से दूर रहना होगा, क्योंकि शनिदेव को इसीलिए कर्म फलदाता कहा गया है कि जहां आपने गलत कर्म किया नहीं वहां शनि का डंडा चला नहीं। यानी जैसे ही आपने गलत कर्म की तरफ, गलत कर्मों की तरफ आपका ध्यान गया या आपने गलत कर्म किया, तो उसी समय शनिदेव का डंडा चलेगा ही चलेगा। तो यहां पे अगर आपने किसी वजह से शनिदेव को क्रोधित कर दिया या अपना शनि अपने कर्मों से पीड़ित कर लिया, खराब कर लिया, तो फिर क्या हो सकता है, फिर बिल्कुल इसके विपरीत फल मिलेगा। और वो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपके अपने जीवन पर कष्ट होगा, डेंजर टू लाइफ। आपके जीवन पर कष्ट क्यों होगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये मारक स्थान है, और मार्केश कौन है, शनि। सप्तमेश सिंह राशि वालों के लिए सप्तमेश तो प्रबल मार्केश बन जाता है। तो आपकी डेंजर टू लाइफ, जीवन पर कष्ट आ सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है, तो सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेंगे, आपके दांपत्य जीवन में कड़वाहट भरेंगे, आपके कोर्ट कचहरी मामलों में आपको फंसा सकते हैं, शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा, लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं और धन हानि भी करेंगे। आपकी बिजनेस पार्टनरशिप टूट सकती है, आपकी लाइफ पार्टनरशिप टूट सकती है, यानी सेपरेशन या डिवोर्स भी करवा सकते हैं। तो वही शनि जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे थे, वही शनि अब नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएंगे। तो शनि को किसी भी हाल में आपने क्रोधित नहीं करना है, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं। और स्त्रियों के लिए क्या हिदायतें हैं, स्त्रियों को क्या करना होगा, शनिदेव को अगर पीड़ित या क्रोधित नहीं करना है तो स्त्रियों को भी झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव से दूर रहना होगा। और बाकी के भी जो नियम है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न स्त्रियां भी जो है किसी से कम नहीं है, तो स्त्रियों को भी वो तीनों चीजों से, शराब, शबाब और कबाब से दूर रहना होगा। तो यहां पे शनिदेव आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब फैसला आपका है कि आपको शनिदेव से किस प्रकार के फल प्राप्त करने हैं। इसके बाद यहां पे शनिदेव षष्ठेश होकर के बैठे हैं। अब षष्ठेश, अब देखिए शनिदेव में यहां पे दो गुण हैं, एक तो शनिदेव स्वयं सप्तमेश हैं और दूसरा शनिदेव षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो शनि में यहां भावेश अनुसार भी, यानी लॉर्डशिप के हिसाब से भी अच्छे और बुरे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण हैं। तो षष्ठेश होने के नाते शनिदेव में नेगेटिविटी आती है,
तो षष्ठेश जब भी सप्तम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपस में झगड़े करवाएगा, आपको या आपकी पत्नी को, आपके जीवन साथी को रोग देगा। लेकिन क्योंकि शनिदेव सप्तमेश भी हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो सप्तमेश होने के नाते जब सप्तमेश सप्तम भाव में बैठता है तो क्या करता है, मैरिड लाइफ को अच्छा करता है, व्यापार में वृद्धि करता है। अब यहां पे सवाल यह है कि मैरिड लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी, तो फाइनल रिजल्ट कौन देगा, आपके कर्म। फाइनल रिजल्ट, फाइनल निर्णय आपके कर्म देंगे। या आपके सप्तम भाव में अगर कोई आपकी कुंडली में शनि का शत्रु ग्रह नहीं बैठा है तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, और अगर शत्रु ग्रह बैठा है तो मैरिड लाइफ में उतनी ही दिक्कतें पैदा करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। इसके बाद शनिदेव की दृष्टियां क्या कह रही हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है आपके 9th हाउस पर जा रही है। अब नवम भाव किसका है, फॉरेन ट्रेवल्स का, पिता का। नवम भाव फॉरेन ट्रेवल्स का, पिता का। और शनिदेव क्या है, सेपरेटिव कारक है, अलगाव पैदा करते हैं, पिता से दूर ले जाते हैं। फॉरेन ट्रेवल्स, पिता से दूर जाना यानी विदेश जाना, अपने घर अपनी मिट्टी से दूर जाना, पिता को कष्ट देना। शनि की दृष्टि जो है पिता को कष्ट दे सकती है। इसके बाद शनि की लगन पर आपकी राशि पर दृष्टि रहेगी, सिंह राशि पर। अब सिंह राशि पर शनि की दृष्टि सेहत के लिए हानिकारक है। किसी क्लोजेस्ट मित्र से कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। इसके अलावा आपको गलत कार्यों की तरफ उकसा सकते हैं शनिदेव, लेकिन आपको दूर रहना है क्योंकि शनिदेव तो आपकी परीक्षा लेंगे ही लेंगे। इसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी आपके 4थे भाव पर, माता पर कष्ट, माता से दूर ले जाते हैं। माता और पिता से दूर यानी शहर से दूर, मिट्टी से दूर, अपने गांव से दूर, अपने देश से दूर, परदेश के जीवन में, परदेश का जीवन जीना पड़ता है। और 4थे भाव पर दृष्टि जो है प्रॉपर्टी में नुकसान करवा सकती है, फैमिली डिस्प्यूट्स खड़े करती है। तो अब बात करते हैं आपके लिए डूज एंड डोंट क्या है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आप इन नियमों का पालन कर लें तो कोई वजह नहीं रह जाती कि शनिदेव आपको अशुभ फल देंगे। तो पहला नियम क्या है, शराब, शबाब और कबाब से आपको दूर रहना होगा। शनिदेव किसी भी भाव में बैठ जाएं, किसी भी हाउस में हो, ये 3 चीजें तो आपको हमेशा अपने जीवन से दूर रखनी है, शराब, शबाब और कबाब। यानी आपको शराब का आदी नहीं होना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना है, मांस, मछली, नॉनवेज आदि नहीं खाना है। अन्यथा शनि आपको 101% नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, आप लिखवा लीजिए। उसके बाद आपके परिवार में जो आपके ताया हैं, चाचा हैं, उनसे संबंध हमेशा बना के रखें। अपने ताया जी, अपने चाचा जी यानी आपके जो भी मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड के अंकल हैं, उनसे अपने संबंध बना के रखें। इवन आपके ससुराल पक्ष में भी जो ताया चाचा हैं, उनसे भी संबंध बना के रखें। और सबसे अंत में परोपकार के कार्य करते रहें। परोपकार से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो परोपकार के कार्य, मानव सेवा करते रहें, इंसानियत की सेवा करते रहें, तो शनिदेव आपको कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। और ये चीज मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो ये था दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन, शनि का गोचर अगले 2.25 वर्षों के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।